नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग कोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दो वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो चिराग पहले सामने आया तिहाड़ जेल से, एक वीडियो अब सामने आया है, गैंग वॉर का वीडियो है। कई सवाल उठ रहे हैं कि तिहाड़ जेल के अंदर इतना कुछ हो रहा है। खैर, डीजीपी जो बेनीवाल साहब हैं उनको भी जवाब देना चाहिए, उनकी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन फिर भी मैं आपसे इन दोनों वीडियो को आप जरा विस्तार से समझाइए। एक वीडियो पहले आया, साफ दिख रहा, इतना विभत्स है कि हम उसे दिखा नहीं सकते, और दूसरा वीडियो तो पुलिस के सामने मार कुटाई चल रही है क्या ये पूरा? दरअसल आज एक दूसरा वीडियो इसमें सामने आया और वो इतना ज़्यादा हॉरिबल वीडियो है। मुझे लगता है शायद मेरा जितना करियर रहा है मैंने ऐसा वीडियो तिहाड़ जेल से नहीं देखा है, जिसमें पहले तो वीडियोस ही नहीं बाहर आते थे, आजकल आ जाते हैं बाहर। लेकिन ऐसा वीडियो जिसमें वो पुलिसकर्मी जो तमिलनाडु फोर्स है, जहाँ ड्यूटी थी जेल नंबर 8 में, उनकी ड्यूटी थी जेल नंबर 8 पर, वहाँ पर आप सोचिए कि वो पुलिस वालों के सामने चाकू गोद रहा है और पुलिस कम से कम 10 पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस तो, वीडियो मैंने भी देखा, और वीडियो चूंकि इतना विभत्स है कि हम दिखा नहीं सकते, लेकिन वो वीडियो चूंकि वायरल है, आपने देखा होगा। पुलिस सामने खड़ी है, पुलिस के सामने वो बॉडी लाई जा रही है, पता नहीं जिंदा है कि जब तक वो मर चुका था, जो भी है, और पुलिस के सामने ही वो उसको मार रहे हैं। तो ये हिम्मत कहां से आई? मतलब कुछ तो डर, कुछ तो खौफ होगा, और डर और खौफ ना भी हो तब भी पुलिस की तो कोई जिम्मेदारी। पुलिस तो तमाशबीन उसके अंदर बनी हुई दिखती है। उन पुलिस वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। ये आप सोचिए कि क्या आप मतलब ये ऐसा लग रहा है कि तिहाड़ जेल पर राज किसका है? बदमाशों का राज है या पुलिस का राज है? पुलिस कर्मियों से ये व्यवहार आप उम्मीद कर सकते हैं जो हमारी सिक्योरिटी के लिए? तमिलनाडु नहीं, ये फोर्स रक्षक है कि भक्षक? भाई कैसे होगा? हम मान लीजिए कोई कैदी जेल में है, तो उसका ये तो मतलब नहीं है ना उसको हत्या कर दी जाएगी, उसके उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि साहब ये तो गैंग वॉर में मारे गए, तो गैंगस्टर ही थे, कौन से साधु संत थे। जिन पुलिस कर्मियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है सुरक्षा की, उन पर भी तो कुछ चार्जेस लगने चाहिए। ऐसे तो कोई कैदी सुरक्षित ही नहीं है उसमें, अगर सरेआम कैदियों को पुलिस के सामने ही मौत के घाट उतार दिया जा रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, तो आखिर कोई तो जिम्मेदारी लेगा इसमें। बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए। डीजीपी जो साहब हैं हमारे तिहाड़ जेल के, संजय बेनीवाल संजय साहब, बेनीवाल। उनको जवाब देना चाहिए। उनको रिपोर्ट उन्होंने हालांकि रिपोर्ट मांगी है। ये जेल नंबर 8 की घटना थी, वार्ड नंबर 5 की। वहां पर तमिलनाडु फोर्स जो है वो उसके कर्मी डिप्लॉय थे। अब वहां जो उनका कमांडेंट होता है, जो हेड होता है, अब वो ऑब्वियसली ये तो आप वीडियो देख लेंगे ना तो आपको ये साफ साफ, दूसरी वीडियो भी वायरल है, आप देख सकते हैं। अगर वो देख लेंगे तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि ये पुलिस नहीं है, ये पुलिस का काम ऐसा नहीं होता। यानी कि इसको एक डरपोक पुलिस वाले बोलेंगे कि आप डर गए। आपको दिख रहा है कि दो नहीं, तीन किस बदमाश। चीज से डर रहे हैं भाई? भाई पुलिस ही अगर डरने लगेगी तो फिर बचाएगा कौन? वही सवाल, हाँ। पुलिस ही अगर डरने लगे तो बचाएगा कौन? और फिर आप किससे हेल्प मांगोगे हाँ। अगर पुलिस का ये बर्ताव रहेगा? तो ये बहुत ही ज्यादा हॉरिबल। और मैं आपको ये बताऊं, इसमें जवाबदेही जो पूरी सीक्वेंस आया निकलकर, वो मैं बताना चाहूंगा प्लानिंग कैसे रची थी। इन लोगों को ये 1 मई को मारना चाहते थे इसको, अच्छा। क्योंकि कुछ ही दिन पहले टिल्लू यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। हाँ। ये इनका, आप सोचिए हथियार इन्होंने कैसे बनाए। इन्होंने एग्जॉस्ट फैन को तोड़ा, उसके पीछे जो ग्रिल थी उससे हथियार बनाए। उसके बाद जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि हथियार कैसे बने, उसके बाद एक जाली है, उस जाली को इन्होंने तोड़ा, क्योंकि जहाँ फर्स्ट फ्लोर पर थे, जहाँ से क्रिमिनल कूदे ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट से ग्राउंड पर आने का कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा। मतलब आप ग्राउंड पर आ ही नहीं सकते। उसके लिए एक अलग सा रास्ता है जो कैदियों को निकाल देते हैं बाहर की तरफ, वो फिर दूसरे रास्ते से कनेक्ट होता है। तो यानी कि आप सोचिए कि उनको पूरा प्लान था, उनको पता था कि कैसे कूदना है। उस जाली को कमजोर किया गया, वहां से कूदे, और उसके बाद आपने पहली फुटेज देखी होगी, एक पुलिस वाला नजर नहीं आया, और नहीं, दूसरी नहीं, फुटेज देखी होगी 10 पुलिस वाले हाँ, नजर आए, हाँ। और उनके सामने वारदात हो रही है। मतलब पहला तो सबसे बड़ी यही चीज कि पुलिस क्यों नहीं आई पहली वीडियो पहले में तो उनकी। हमने यही सवाल पूछा ना कि भाई इतना कुछ हो रहा है, मार मार के मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, कोई पुलिस दिखाई नहीं दे रही। हमने कल यही सवाल किया। आज हम सवाल ये कर रहे हैं कि पुलिस तो खड़ी है तब भी मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो आखिर होता कैसे है? और ये भी बताइए चिराग, चूंकि आप तो लंबे समय से देख रहे हैं, आखिर जो सुरक्षा का जो पैमाना है वो तिहाड़ जेल में है क्या? कैसे कोई कैदी अपने आप को माने कि भाई मैं सुरक्षित हूं? देखिए, तिहाड़ में 9 जेल है पूरे परिसर में, जिनमें एक महिला जेल भी है। हर जेल पर एक पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनी तैनात रहती है, अलग अलग है। जैसे सीआरपीएफ भी है, आईटीबीपी भी है, और तमिलनाडु पुलिस फोर्स भी है। ये जेल नंबर 8 हाई सेंसिटिव जेल है। यहाँ पर ऐसी जेल है जहाँ पर बहुत खूंखार क्रिमिनल रहते हैं। सबसे पहला तो एक नियम यही कहता है जेल का कि जो दोनों क्लैश्ड ग्रुप है उनको एक जगह रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर लड़ाई कर सकते हैं। और यही हुआ इस केस में। यही हुआ है। कि ये क्या जेल मैनुअल का फॉलो किया जा रहा था? क्या वहाँ के जो अधिकारी है उनको इतनी भी समझ नहीं है कि आप एक ही गैंग के दो लोगों को, जो विरोधी गैंग है, उनको वहाँ एक ही जगह रख रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, सिक्योरिटी आप देखिए भाई, आप
के पास कुछ नहीं है, कैदी के पास, लेकिन कैदी को क्या दिख रहा है? पंखा दिख रहा है, कैदी को ग्रिल दिख रही है। अब वही तोड़ कर बताइए वो कर रहे हैं उसको हथियार बना रहा है। हथियार बना रहा है, और किसी को खानो खान खबर नहीं हो रही। उसके बाद जो पहली वीडियो में तो कोई ये पुलिस इतनी- वाला समझ नहीं आ रहा, कोई एक पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा। आप इतनी सोचिए। बेफिक्री कैसे होती है कि भाई वो हथियार बना रहा है, वो साजिश रच ले रहा है, वो सब कुछ अंजाम दे ले रहा है, आप कैसे इतना बेखबर पुलिस कैसे रह लेती है वहां जेल में? मतलब क्या सिस्टम क्या है अंदर का? सिस्टम ये है, जो तमिलनाडु पुलिस फोर्स है, मैं आपको बताऊं, उनको कम्युनिकेशन गैप भी है। मतलब वो तमिल बोलते हैं, हाँ। वो इसलिए रखा गया है ताकि अपराधी उससे कम्युनिकेट ही ना कर पाए। लेकिन इशारों से कई बार कम्युनिकेशन हो जाता है, लेकिन उनकी ड्यूटी भी बदलती रहती है। सवाल ये उठता है कि इसमें सीधा सीधा जो एक चीज समझ में आ रही है, वो डर गए पुलिस वाले, डर गए। पुलिस वाले डर गए, पुलिस वाले डर गए, मैं तो ये बोलूंगा, और बिल्कुल मतलब खुलकर बोलूंगा, क्योंकि वहां उस वीडियो में, अनु, वो वीडियो आप देख लेंगे, आपको लगेगा नहीं, वीडियो बिल्कुल, वो वीडियो जितना जा सकता है उतना हम दिखा भी रहे हैं, दिखाएंगे भी। लेकिन जिम्मेदारी किसकी होगी भाई? अब ऐसे तो ये पूरा ही जो स्टाफ है, वो तो पूरा ही स्टाफ उन कैदियों के लिए तो कम से कम सुरक्षित नहीं है, कम से कम। अब देखिए, इस जिम्मेदारी वीडियो को देख के तो ये लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ तिहाड़ जेल का सिस्टम क्या है। तिहाड़ जेल स्टेट सब्जेक्ट है, दिल्ली सरकार उसको फंड देती है, केंद्र सरकार से भी फंड आता है। उसमें जो डीजीपी रैंक का ऑफिसर होता है, वो आईपीएस ऑफिसर होता है, जो होम मिनिस्ट्री का एम्प्लॉय होता है। वहां के जो अफसर होते हैं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल होते हैं, वो दिल्ली सरकार के अफसर होते हैं। जो सिविल सर्विसेज के होते हैं, दानिक्स ऑफिसर जिनको कहते हैं, और जो उनकी सिक्योरिटी करती है, वो अलग अलग विंग करती है। अब जिम्मेदारी की बात सोचिए कि एक अगर तिहाड़ जेल में तमिलनाडु पुलिस फोर्स के जवान ने इस आज गलती करी है, 10 पुलिस वालों ने करी है, तो जवाबदेही किसकी बनेगी? तमिलनाडु की। और डीजीपी रिपोर्ट मांगेगा सुपरिटेंडेंट से, सुपरिटेंडेंट कहेगा भैया जो उनका हेड है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का जिनकी ड्यूटी थी, आप रिपोर्ट दो, वो रिपोर्ट देगा उनके एंटी। तो कहने का मतलब है, आप सोचिए, इसमें तमिलनाडु सरकार भी इन्वॉल्व है, दिल्ली सरकार भी इन्वॉल्व है, और गृह मंत्रालय भी इन्वॉल्व है। आप देखिए, सोचिए, इन सबकी इन्वॉल्वमेंट बेशक है इसमें, लेकिन जिम्मेदारी तो सबकी सुरक्षा करना ही है ना। और जब कोई सुरक्षा ही नहीं कर पा रहा है तो फिर उसका फायदा क्या है इतनी सारी मैं आपको चीजों दो बातें बताता हूँ। इसमें हर कोई ये कहेगा, जो हमेशा ये होता है, हमने भी अरे पहले दिखाई दे रहा है, वो तो सामने खड़े हैं, हाथ पहुंच। इसमें ये बताइए अनु, पहले होता क्या है? कौन किन हमने कंझावला केस देखा, किन पर गाज गिरी? पीसीआर वालों पर, जिनकी ड्यूटी थी। यहाँ किन पर गाज गिरेगी? उन 10 पुलिस वालों पर गिरेगी, जो मुझे लग रहा है। लेकिन सवाल ये होता है कि सीनियर पुलिस ऑफिसर का काम क्या है? वही क्वेश्चन उनका काम क्या है? क्या प्लानिंग करना? उनका काम है प्लानिंग करना, एग्जीक्यूट कराना। अगर कोई नहीं कर रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि खुद डंडा लेके बैठ जाएं, बिल्कुल, लेकिन एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी उनकी है। अगर आपके टीम में कोई काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल, तो आप अगर हेड हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है उससे काम लेना। अगर आप काम नहीं ले पा रहे, तो हमारा फेलियर है वो। फेलियर है। तो यही फेलियर सीधा सीधा है, जो तिहाड़ जेल के जो एचओडी जिनको कह सकते हो आप, जिनको डीजीपी कह सकते हो, कि अगर आप कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है अनूप, हर हफ्ते मीटिंग होती है, बताया जाता है उनको कैसे डील करना है, और उसके बावजूद अगर नहीं कर पा रहे, तो अब अधिकारी ये बोलता है, जो सीनियर अधिकारी, कि क्या मैं जाके डंडा लेके वहां बैठ जाऊं? अरे तो कोई तो भाई जो बैठा है तो उसको ताकत दो, उसको इतना हौसला दो, वो नहीं कर रहा, उसको हटाओ, किसी और को लगाओ। मतलब कैसे होगा सिस्टम? ठीक है, अब हटा देंगे, अब घटना हुई हटा देंगे, अब घटना हुई है ना। अच्छा, क्या इस तरीके की घटनाओं का असर क्या बाकी कैदियों पर भी पड़ता है? उनमें क्या डर आता है, या फिर इस तरह की रणनीति, इस तरह की प्लानिंग करने वाले, इस तरह के क्राइम करने वाले लोगों के हौसले और बुलंद होते हैं कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पर बैठे बैठे? ये तो होंगे ही, दुस्साहस बढ़ेगा। वो कहेंगे ठीक है, हमने तो पुलिस के आगे मारा है, ये पुलिस क्या कर लेगी हमारा? ठीक है, अलग सेल में तो डाल देगी, हो जाएंगे। आप सोचिए, उनको रोक नहीं रहे हैं, उसके बाद सोचिए, आपने कहा कैदियों पर क्या असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा असर। जब आसपास की कैदी देखेंगे क्या हो रहा है, गैंग वॉर हो रही है, ये तो हम ही सुरक्षित नहीं है। वो सारे कैदी वहां गैंगस्टर थोड़े ही हैं, कई तो अलग उसमें भी कह रहा हूं सारे गैंगस्टर भी हों, हाँ। लेकिन वहां कोई गैंग वॉर थोड़ी हो रहा है तिहाड़ जेल के अंदर। वहां कोई वो जमीन थोड़ी है गैंग वॉर की, वो जमीन है कैदियों को सुधारने की। वहां तो कैदियों को सख्ती रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ होती नहीं वहां सख्ती। आपको पता है, कोई एक कैदी को भी अलग एक सॉलिटरी वार्ड में नहीं रख सकते, ये कानून नहीं कहता है हमारा, लेकिन अगर नहीं रखोगे तो ये हरकतें करेंगे। आप सोचिए, वो कैदी 4 कैदी 5 कैदियों को रोक रहे हैं, मारे जा रहे हैं। इतना लुंज पुंज क्यों है मामला? इतना इतना मतलब वक्त इतना आ गया है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वक्त आ गया है कि वहां पर सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स की तैनाती की जाए, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल उनको बनाया जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार से संभल नहीं रहा। और जहां तक बात है कि डीजीपी लेवल, ऑब्वियसली दिल्ली सरकार तो कह रही है पूरी दिल्ली की पुलिस हमें दे दो, यहाँ तो आप तिहाड़ जेल में ही कह रहे हैं कि नहीं समझ रहा है। देख लीजिए, ये सच्चाई है, ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो विजुअल कह रहे हैं, तो सब दिख रहा है वहां पर। दूसरा, यहाँ पर जो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, आप ये सोचिए, मोटिवेशन देने की जरूरत है अनूप भाई। जो वहां नीचे बैठा है ऑफिसर, कोई शहीद नहीं होना चाहता, कोई जाकर, आप कह रहे हैं ना हिम्मत क्यों नहीं आई, हिम्मत कैसे आएगी? क्या होगा उनको भी पता है। अगर एक मिनट, अगर वो जाकर अटैक कर देंगे उन पर, मान लो उनको ही मार दिया, वो तो मर गए, होगा क्या? उनके परिवार से किसी को नौकरी मिल जाएगी, उसका क्या होगा? तो भैया हर कोई अपनी जान बचाता है, पहली बात।
लेकिन दूसरी बात क्या है, पुलिस का फर्ज क्या है? पुलिस का फर्ज है कि लेकिन मरने से अब डरेगा अगर रक्षक, तो फिर कैसे रक्षा होगी सारे समाज की? तो मतलब वो कहता है कि रक्षक मोटिवेशन दो ना। देखो, इसकी आड़ में, इसकी जड़ में जाओ। जड़ ये है कि उनको आप मोटिवेट करो, उनकी फैमिली को कम से कम लुक आफ्टर करो। उनको ये लगता है कि यार हम मर जाएंगे ना तो कोई देखने वाला नहीं है। पब्लिक तो यही सवाल पूछेगी ना, जो वीडियो दिख रहा है उसमें तो ये सवाल पूछे कि साहब वो आपके सामने मारा जा रहा था और आप लोग हाथ पर हाथ रख के खड़े एक हुए थे, बात देख रहे बताइए, थे वो आदमी तमाशा। पुलिस फोर्स में क्यों आया है? वो आदमी पुलिस फोर्स में इसलिए आया है, हमें बचाने के लिए आया है, क्रिमिनल को मारने के लिए आया है। लेकिन वो आदमी अगर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसके पीछे भी बैकग्राउंडर होगा ना कुछ, क्यों नहीं कर रहा है? वो डर रहा है, अगर वो डर रहा है तो क्यों डर रहा है? क्या उसकी ठीक है, डिपार्टमेंट मैं नहीं कर रही? एक आखिरी सवाल के साथ इसको वाइंड अप कर, क्या ये ढिलमुल रवैया इसलिए भी होता है कि ठीक है हम मर रहे हैं, कौन से ये साधु संत हैं, गैंगस्टर ही तो हैं, मर रहे हैं तो ठीक है, सफाई हो रही है, क्या क्या कहीं दिमाग के कोने में ये मनोविज्ञान भी काम कर रहा है? बिल्कुल होता है अनूप, ये सबसे बढ़िया सवाल आपने पूछा, और ये हमेशा ही होता है। क्योंकि उनको पता है कि एट द एंड इसमें फायदा किसका हो रहा है। ठीक है, वो निपट रहे हैं, बिना ट्रायल के निपट रहे हैं, खत्म हो रहा है। एक तरह से कहा जाए सफाई हो रही है ना, मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, वो खुद ही मिल रहे हैं आपस में। शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। लेकिन एक चिंता है, और चिंता ये है कि तिहाड़ के अंदर अगर इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं तो जिम्मेदारी तो डीजीपी साहब आपकी बनती है, जवाब आपको देना चाहिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।